हाँ जी। गुड मॉर्निंग। वेलकम। आज है 29 दिसंबर 2023। आज की हमारी जो करंट अफेयर है उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी करंट अफेयर नहीं है, छोटी छोटी है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको छोटी मोटी वीडियोस देता रहूँ जो ज़्यादा कोई बड़ी करंट अफेयर्स ना आ जाए, जो कि ज़रूरी है वही आपको मिले। एंड आई प्रॉमिस जो भी आपके पास करंट अफेयर है वो इतनी फैक्चुअल्स हैं, इतनी ज़रूरी हैं कि आप इजीली आप जब एग्जामिनेशन में देखोगे यू विल बी सरप्राइज। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट। ओके। तो एक छोटी सी कहावत जो मेरे पास माइंड में आ रही है, पढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा बच्चा। तो पढ़ो और आगे बढ़ो, ये ज़रूरी है। थोड़ा सा करंट अफेयर पे फोकस करते हैं। करंट अफेयर क्या है हमारी आज की देखते हैं। ठीक है। ओके। पहला जो करंट अफेयर है वो हमारे पास ड्यूअल सिटीजनशिप को लेके। तो ड्यूअल सिटीजनशिप का एक आसान सा मतलब समझो, आप इंडिया के भी नागरिक हो और कनाडा के भी। वहाँ भी आपको नागरिक माना जाएगा, यहाँ भी नागरिक माना जाएगा। ये है ड्यूअल सिटीजनशिप। हालांकि इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप को नहीं माना जाता है, इंडिया इसे एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया कहता है कि अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली है तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ओके। कंटेक्स्ट क्या है? एक्शन अफेयर्स मिनिस्टर एक्नॉलेज द challenges of providing dual citizen to Indian residing abroad citizens citing economic and security concerns. While countries like यूएस, फिनलैंड, इसराइल अलाउड ड्यूअल सिटीजन एंड प्रो, बट इंडिया क्या करता है, इसे रोकता है। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स है मिनिस्टर हैं हमारे, उनको बेसिकली कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं कि वो जो बाहर बैठे हुए हैं इंडिया के लोग, उनको ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाए। कारण है उनका जो उनको दिक्कत आ रही है वो रिलेटेड आपके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके। इंडिया का आपको पता है, इंडिया काफ़ी उल्टे सीधे मामलों से ज़्यादातर घिरा रहता है। इधर पाकिस्तान कभी कुछ, और यहाँ से आपके पास बांग्लादेश है, वहाँ से म्यांमार है। तो कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं, ऊपर से चाइना भी है, तो इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखा जाता है। डी और मल्टीपल सिटीजनशिप अलाउस इंडिविजुअल टू होल्ड लीगल स्टेटस, जहाँ पर वो एक के साथ साथ दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं। वहाँ पर उनको पासपोर्ट, स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वीजा एग्जाम्पशन, ये सब कुछ उनको मिलता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। ठीक है। अल्टरनेटिव ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे हम ओसीआई प्रोग्राम कहते हैं, वो क्या है? ओसीआई प्रोग्राम जो है बेसिकली ऑफर्स करता है आपको लाइफ लॉन्ग वीज़ा। आप यानी कभी भी आ जा सकते हो, एग्जाम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू द पुलिस अथॉरिटीज़। आपको बार बार नहीं जाना है कि हम आए ये वो। पैरिटी विद नॉन रेसिडेंस इंडियंस, एनआरआई इन वायरस फील्ड्स एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर ओसीआई? इंक्लूड्स बीइंग फॉर्मर इंडियन सिटीजन, डिसेंडेंट। एप्लीकेशन प्रोसेस अवेलेबल करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ पर आप उनको आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर करनी पड़ेगी। यू आर बेसिकली रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, एंड हम इतने टाइम से इंडिया के सिटीजन्स रहे। सो दिस इज एक्चुअली ओके। नाउ माइग्रेशन मोबिलिटी क्या होती है? माइग्रेशन मोबिलिटी का मतलब होता है यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाना। ठीक है। अब ये किस किस के बीच हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। यूनियन कैबिनेट हैज ग्रांटेड एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू द माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? देखो, एक्स पोस्ट का मतलब समझो कि पिछली डेट से चालू कर दिया। यानी कि आज मान के चलो, आज आप 3 तारीख में बैठे हो, तो 3 तारीख में बैठने के बाद आपका 1 तारीख का जो एक्ट, आज की 3 तारीख में बैठे बैठे आपने 1 तारीख से इस एग्रीमेंट को चालू कर दिया। सो दिस से बेसिकली एक एक्स फैक्टो एग्रीमेंट कहा जाता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि लोगों के कॉन्टेक्स्ट में लाना, प्रमोट करना मोबिलिटी को, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्किल वर्कर्स को प्रमोट करना, बिजनेस को प्रमोट करना, प्रोफेशनल्स को प्रमोट करना। ये इसका मेन मोटिव होता है, ताकि एक इंसान दूसरी कंट्री में जाके इजीली माइग्रेट कर पाए, मोबिलिटी, अपनी गतिशीलता को, अपने आप को गतिशील बना पाए काइंड ऑफ, और अपने आप को चीज़ों में ढाल पाए ताकि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी बढ़ पाए। ओके। की प्रोविजंस क्या है? ग्रांटिंग टेम्पररी रेसिडेंस इन इटली फॉर अप टू 12 months टू इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग इनिशियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग academic और वोकेशनल ट्रेनिंग। अब रिजर्व कोटास नॉन सीजनल सीजनल इंडियंस अंडर द एग्जिस्टिंग लेबर मोबिलिटी, ये उनको दिया जा चुका है। कॉपरेशन कम्बेटिंग इरेगुलर माइग्रेशन, तो इसको बेसिकली देखा जाता है। सॉरी, मैं फ्रांस कह रहा था, ये इंडिया और इटली के बीच में, माय बैड, सो आई एम सॉरी। इंडिया और इटली रिलेशनशिप क्या है वो देख लो। अब ये जो दो कंट्रीज हैं, फ्रॉम 1947 से लेकर 75 ईयर से हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके, तो रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। और 2022 में इन दोनों ने जो बायलेटरल जो ट्रेड किया है, द्विपक्षीय जो व्यापार किया है, वो ऑलमोस्ट 15 बिलियन यूरोस का हुआ है। सो दिस वॉज क्वाइट गुड, जहाँ पर ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये था हमारा इंडियन और इटली रिलेशन। जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करोगे तो आप ऐसी चीज़ों को वहाँ डाल सकते हो। ओके। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कॉपरा।
अब कॉपरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक नारियल का ही प्रोडक्शन है। नारियल से जो हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें निकालते हैं और उसको सेल करते हैं लाइक ना कोकोनट ऑयल और काइंड ऑफ, तो उसको बेसिकली कॉपरा कहा जाता है। तो जो सीसीई है जो कि बेसिकली एमएसपी को डिसाइड करती है, उन्होंने 2024 के जो सीजन के लिए एमएसपी को फूड कॉपरा को अप्रूव कर दिया है। अब इसके लिए भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया करेगा। मूव एम्स टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स फॉर कोकोनट ग्रोअर्स, इंकरेज कॉपरा प्रोडक्शन, मीट ग्रोइंग डिमांड्स, ताकि कॉपरा का प्रोडक्शन बढ़ सके और लोग अच्छे से इसे उगा सके ताकि हम इसे एक्सपोर्ट कर सकें। ओके, कॉपरा इज ड्राइड वाइट फ्रेश कोकोनट, इट मेजर कैश क्रॉप है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी था, तो आपने जान लिया है। तो इसके बाद जो चीज़ है, एमएसपी बेसिकली फॉर्म अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, जहां पर मान के चलो अगर आपने 1 रुपया लगाया है कहीं पर किसी फसल को उगाने में, तो गवर्नमेंट विल ट्राई कि आपको उसका 1.5 गुना दे। आपने 10 रुपये लगाए थे, गवर्नमेंट ट्राई करेगी आपको 25 रुपये तो आपको मिलने चाहिए। दिस इज बेसिकली एमएसपी, जो कि एटलीस्ट उसको ट्राई किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीसीए के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हंटिंगटन डिजीज क्या है? अब हंटिंगटन डिजीज क्या है? बेसिकली एक मक्खी के थ्रू बेसिकली ये फैलती है। ठीक है, जब आपको दिमाग में आपके घुस जाएगी या कुछ दिक्कत कर जाएगी, तो ये एक नॉर्मल ब्रेन है जहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं। ये हंटिंगटन डिजीज ब्रेन है जहाँ पर कोई मक्खी, किसी मक्खी के कारण आपके जब आपके दिमाग में घुस जाती है या दिक्कत हो जाती है, तो इस तरीके से आपके दिमाग को ख़राब करती है और ऐसा एक गैप सा बनाना चालू कर देती है। गैप यानी खोखला करना चालू कर देती है। और खोखला करना चालू करने के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो धीरे 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 खत्म हो जाती है। कंटेक्स्ट क्या है? साइंटिस्ट हैव मेड प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग हंटिंगटन डिजीज बाय स्टडिंग फ्रूट फ्लाइज। ओके, तो जिसे ड्रोसोफिलिया मेलनगेस्टर कहा जाता है। अब स्टडी क्या कहती है? हंटिंगटन डिजीज के जो पेशेंट होते हैं कैरी ए म्यूटेड वर्जन ऑफ एसटीडी। एसटीडी एक जीन होता है जो हंटिंगटन डिजीज का ही होता है, जिसे बेसिकली एक प्रोटीन का, इसका एक प्रोटीन का यह नाम दे दिया गया एसटीटी, हंटिंगटन। ओके, अब म्यूटेड जीन इनकोड्स एबनॉर्मल एसटीडी प्रोटीन। ओके, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, जो आपके जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको रेगुलेट करना चालू कर देती है, उसकी मूवमेंट, थिंकिंग, मेमोरी सब खत्म करनी चालू कर देगी। अब रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं? रिसर्चर्स जेनेटिकली इंजीनियर फ्रूट फ्लाइज टू एक्सप्रेस पॉलीगैमेटिन ट्रैक्ट म्यूटेड ह्यूमन एसटीडी जीन इन देयर नर्वस सिस्टम। वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं कैसे नहीं होती हैं। तो उन्होंने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो फ्रूट फ्लाइज है वो बनाई है, और जो बेसिकली पॉलीग्लूटामाइन ट्रैक्ट होगा उसमें म्यूटेट चेक करेंगे क्या चल रहा है। स्टडी आइडेंटिफाई करती है कि जो YOD1 जीन whose ओवर एक्सप्रेशन immune disease like affect the flies, suggesting potential avenue थेरापेटिक इंटरवेंशन इन ह्यूमंस। तो वही सारी चीज जो मैंने आपको बताई कि दिमाग को कैसे खराब करती है, दिमाग में आपके कैसे घुस जाती है, दिस इज बेसिकली द स्टडी जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब क्या है एच डी? बेसिकली ये डिसऑर्डर कॉज ऑफ नर्वस सेल्स, ये आपको कर देती है ग्रेजुअली ब्रेक डाउन एंड डाई। तो इस तरीके से चलता है वही सेम चीज। ये हंटिंगटन है, ये ओके, ये नॉर्मल है, ये हंटिंगटन है। समझ में आ गया? इतना समझना था। अमोनिया एंड अमोनिया गैस लीक फ्रॉम अंडर वाटर सप्लाई पाइपलाइन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ चेन्नई। अब क्या है, एक पानी की एक पाइपलाइन जा रही थी, पानी की पाइपलाइन के साथ ही एक अंडर वाटर एक अमोनिया की पाइपलाइन और थी जो लीक होगी और वो पानी के साथ में मिल गई। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो पानी के अंदर जो अमोनिया मिल गई तो उसकी वजह से 100 ऑफ रेस्टोरेंट से जो कंप्लेंट आई और उनको सांस लेने में, आइस में और उनके फेस पे जलन होनी चालू हो गई इस अमोनिया के मिलने से। अब लीक जो ओरिजिनेट हुआ बेसिकली कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कंपनी है इसके बेसिकली वहां से हुआ है, जो से बेसिकली अमोनिया की जो शिपमेंट थी ईरान और सऊदी अरेबिया जाती है काइंड ऑफ। तो अमोनिया क्या बेसिकली करती है, देखो जब ये मिल जाएगी तो अब कलरलेस होती है, फंगमेंट गैस होती है, केमिकल फार्मूला होता है इसका NH3, और ये बेसिकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनती है। अब जब इन दोनों से मिलकर बनती है तो इसे कहा जाता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ओके, अब ये करती क्या है, जब ये आपके कांटेक्ट में आएगी डेंजरस होती है पहली बात तो, जब ये आपके ह्यूमन के कांटेक्ट में आती है नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, बर्न्स ऑफ माउथ, थ्रोट, इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पेट में दर्द, फलाना ढिमकाना सब होना चालू हो जाएगा और धीरे 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 आप परेशानियों से घिर जाओगे। तो ये था बेसिकली अमोनिया। ओके, आगे आ जाओ। स्लिम स्पेसक्राफ्ट। अब स्लिम स्पेसक्राफ्ट क्या है, आपको चंद्रयान 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा याद होगा, नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और याद कीजिए, और तभी भी नहीं याद आ रहा है तो वरुण सिंह के वरुण पाठशाला के पेज पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए और चंद्रयान 3 का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी की पूरी। अब नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, अगर वहां जाने में थोड़ी सी दिक्कत है तो यहीं पढ़ लेते हैं।
पढ़ने में क्या है, जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। इसको बेसिकली कहा गया है स्लिम, जिसका स्लिम का मतलब है स्लिम, एल का मतलब है लैंडर, आई का मतलब है इन्वेस्टिगेशन और एम का मतलब है मून। तो जिसे क्या दिया गया, जापान का स्लिम मिशन, जो कि जापान के ऊपर अटेम्प्ट ट्राई करेगा कब, 19 जनवरी 2024 को। ओके, और ये वही सारे काम करेगा जो ऑलरेडी चंद्रयान ने किए हैं। वहां पे जाके एक स्मूथ लैंडिंग लेगा, सारी चीजें। तो इसको बेसिकली मून स्नाइपर कहा गया है। जापान का फर्स्ट लूनार सरफेस मिशन होगा ये। ऑलरेडी अभी तक 4 कंट्री हैं जो कि मून पर जा चुके हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास रशिया है, यूएसए है, चाइना है, और जो बाद में जो बढ़िया जो कंट्री बनी वो हमारी बनी इंडिया। तो सरप्राइज के साथ साथ हम आए थे, तो दिस वॉज ऑल गुड। वहीं अगर आप एक चीज और देखोगे तो ये वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है जो हम करेंगे या फिर बाकी कंट्रियों ने किया है, एक अच्छी खासी लैंडिंग। ओके, तो ये था स्लिम मिशन। इससे ज्यादा जानने की, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। स्लिम मिशन का ध्यान रखना। निकार का गुआ क्या है, रेसेंट इंसिडेंट हुआ है इन्वॉल्विंग निकारगिया बाउंड फ्लाइट डिटेन इन फ्रांस, सस्पिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको रोक लिया गया निकारगुआ से, एक जो फ्लाइट थी वो, ठीक है, इस तरीके से। देर आर सर्च ऑफ इंडियन शोइंग इंटरेस्ट इन ट्रेवलिंग टू निकारगुआ विद कंसर्न अराइजिंग अबाउट पोटेंशियल मिसयूज ऑफ इलीगल एंट्री इनटू यूएस कनाडा, ऑब्टेनिंग वीजा फॉर निकारगुआ चैलेंजिंग ड्यू टू अनक्लियर रूल्स एंड एब्सेंस ऑफ निकारगुआ एम्बेसी इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है इनको जानने का। ये उल्टी सारी चीज़ें, ये तो आपको पता ही होगा। आपने डंकी मूवी तो देखी होगी, और यूएस कनाडा का जो बॉर्डर है जिसे डंकी कहा जाता है, डंकी वजह से कहा जाता है, जहाँ से आप, सॉरी यूएस कनाडा कह रहा हूँ, जब आप साउथ अमेरिका से यूएसए की तरफ में ट्रांसफर होते हैं तो एक बड़ी सी दीवार आती है, एक बॉर्डर आता है जिसे डंकी वॉल कहा जाता है, जिसको आपको पार करके जाना पड़ता है, और आपको 1.5 से 6 महीने तक कई बार लग जाते हैं आपको यूएसए में पहुंचने में। ओके, तो निकारागुआ कहाँ है ये देख लो, ये रहा आपका यूएसए, ये है मैक्सिको, यहाँ वो दीवार बनी हुई है। तो यहाँ से ये पनामा है, जिसे पनामा कैनल भी कहा जाता है, इधर निकारागुआ है, इधर कोस्टा रिका है, इधर हंड्रूस है, इधर अल सल्वाडोर है, ये ग्वाटेमाला है और ये आपका कोलंबिया है। ध्यान रखने की बात है ये है, कोलंबिया है यहाँ पे, और ये सारी की सारी कंट्रीज आपको ध्यान रखना है। मैक्सिको यहाँ पर है। तो यही रूट वो बेसिकली फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से पार करते 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 मैक्सिको से फिर ऐसे पार होते हैं। तो इस तरीके को अपनाते हैं ताकि वो यूएसए में एंट्री कर पाए। ये ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रीज़ का मैपिंग में ध्यान रखोगे तो बहुत रहेगा। मैपिंग का वीडियो भी एक बार हम लेके आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का हमारा प्रीलिम्स। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। साथ साथ मैं टूल डिस्कशन में कोशिश कर रहा हूँ लाने की, ताकि आपका और मेरा दोनों का भला हो सके। मेरे को भी थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी और आपको भी नॉलेज दे पाऊंगा। तो मिलते हैं एक नए प्रीलिम्स में, और नई चीज़ों के साथ में, नए लेक्चर्स के साथ में, एक नई करंट अफेयर के साथ में, नई ज्ञान के साथ में। बाय बाय, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर कर दिया करो। ये आपकी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, आप जब तक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, और इनसे करने से कोई घाटा नहीं होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं, बाय।